हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1A, जिसमें सबसे बेहतरीन सेशन होगा परमेय और अपरमेय के बारे में। आज हम जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है और अपरमेय संख्या क्या होती है, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझेंगे। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटकर लिखना है, यानी कि हमें रेशनल नंबर ढूंढना है। तो देखिए √3 π/3 और 22/7, 3 √4, 4 √4 सही, 1 कितना है 4। सबसे पहले हम एक बात जानेंगे, कोई भी इरेशनल नंबर होगा या अपरमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। कोई भी अपरमेय संख्या में यदि कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए या भाग की जाए, वह संख्या हमेशा क्या होगा? अपरमेय संख्या ही आएगा। जैसे √3। अब इस √3 में चाहिए हम कोई संख्या जोड़ें या कोई संख्या से भाग करें, ये हमेशा क्या होगा? अपरमेय ही संख्या होगा। यानी कि जोड़ने और घटाने, भाग देने या गुणा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुणा करने से इफेक्ट पड़ सकता है, √3 में अगर √3 से गुणा कर दें तब यह संख्या परमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन जोड़ने, घटाने और भाग करने से यह संख्या अपरमेय से परमेय संख्या नहीं बनेगी। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें हमें परमेय संख्या छांटकर लिखना है। तो हम देखते हैं परमेय संख्या इसमें क्या है, परमेय संख्या। अब देखिए इसमें रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परमेय संख्या होती है। तो देखिए √3 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो यह संख्या अपरमेय संख्या है। अब पाई क्या होता है? अपरमेय संख्या। तो π/3 हमने बताया किसी भी अपरमेय संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जाए तब भी वह संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या ही होती है। यानी कि π/3 क्या है? अपरमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा है। उसके बाद 3 √4। अब देखो 3 × कितना है? 4। तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 2, यानी कि 3 दूनी कितना आएगा? 6। अब 6 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 3 √4 क्या है? एक परमेय संख्या है। और इसको हल करेंगे, 4 × 16, 16 × 1 17, यानी कि √17, 17 बट्टा कितना आएगा? 4, √17/4 जो अपरमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या क्या है? 22/7, 3 क्या है? 4 है। तो यही आपका उत्तर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है √4, √0.4, 4, 5 में अपरमेय संख्या बताना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे √4 परमेय संख्या है, 0.4 √0.4 एक क्या है? परमेय संख्या। 4 परमेय संख्या है, 5 भी परमेय संख्या। तो हमें अपरमेय संख्या बताना है, तो इसमें अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या। देखिए √0.4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या, या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? √0.4 आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अपरमेय संख्याएं छांटिए। तो हमें इन संख्या √3, 14.037 √1 π+4 में हमें अपरमेय संख्या ढूंढना है। तो देखिए √3 अपरमेय संख्या है, ए भी अपरमेय संख्या है। √1 इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, यह अपरमेय संख्या है। और π+4, पाई अपरमेय है, लेकिन अपरमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाएगी तो वह भी संख्या क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। तो इसमें केवल यही संख्या क्या है? परमेय है, और शेष सारी संख्या क्या है? अपरमेय संख्या है। तो हम लिख लेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या √3, 14.037 उसके बाद π+4 एक ऐसी संख्या अपरमेय संख्या। यही हमारा उत्तर आ गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में परमेय और अपरमेय संख्याएं छांटिए। तो हमें परमेय संख्या छांटना है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परमेय संख्या। देखिए 4 - √3 एक ऐसी संख्या अपरमेय संख्या। परमेय में कोई संख्या जुड़ेगी या घटेगी तब वह संख्या क्या होगी? अपरमेय संख्या ही आएगी। तो 4 - √3 ये क्या है? अपरमेय संख्या है।
उसके बाद √7/2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, √7/2। उसके बाद 5 माइनस √4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यह कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या में लिखेंगे √4। उसके बाद √0.01, अब 0.01 इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.1, तो 0.1 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, √0.01, या कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गई √5 माइनस √4, सॉरी 5 माइनस √4 और √0.01, और अपरिमेय संख्या हो गई 4 माइनस √3, उसके बाद √7 कितना 2, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, √3 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, √9 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, कितना आएगा, 3 आएगा। √15 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो इसमें परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या कितना आ गई, परिमेय संख्या किसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, √9 का, तो √9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, जो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ये उत्तर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, √7, √11, √16, √19 और उसके बाद क्या है, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें किसका स्क्वायर रूट दिखाई पड़ रहा है, √16 का, √16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा बाहर, यानी कि जो 4 क्या होगा, देखिए यहाँ पे √16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो अब 4 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या, और इसमें सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें √16 है, यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, √4, √3, √5, √9, √16 में परिमेय संख्या बताइए। तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह क्या होती है, परिमेय संख्या। तो इसमें आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या देखिए √4 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, √4 का स्क्वायर रूट 2। अब 2 कैसी संख्या आएगी, परिमेय संख्या, यानी कि √4 क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद √3 अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, √9 इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। √16 इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो इसका कितना आ जाएगा, √16 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, √2, √3, √5, √4 अपान कितना आएगा, कितना है, 9 है, √7, √0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या क्या है, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तो इसमें किसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, √4/9 का। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या कितना आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा हमारा √4 कितना आएगा, 9, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 0.9 है, √0.9 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है 0.3, नहीं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर हमें 0.3 लाना है तो यहाँ पे होना चाहिए 0.09 होना चाहिए, यानी कि दशमलव के बाद 0 उसके बाद 9, तब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तब हमारा मान कितना आएगा, 0.3 आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो √0.9 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4/9 का निकाला जा सकता है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किराए सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या चीज़ सिद्ध करना है, 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पिछले प्रश्नावली में सिद्ध करवाया है, हम इसका क्या मानते हैं, हमेशा विपरीत, माना 2 + 3 √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको रखेंगे 2 + 3 √2 बराबर किसके, r के, जहां r कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, r परिमेय संख्या है, जहां r क्या है, परिमेय संख्या।
अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का। यहाँ पे बिना वर्ग किए हुए भी निकाल सकते हो। इधर तो 2 प्लस में बराबर को उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी कि 3/2 बराबर कितना आएगा, आर माइनस कितना आएगा, 2। अब 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, बटे में, यानी कि √2 बराबर आ जाएगा r - 2 अपान कितना आ जाएगा, अंडर कितना आएगा, अंडर नहीं 3 आ जाएगा। √2 बराबर कितना आएगा, r - 2 अपान कितना आएगा, 3। जहाँ √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा r - 2 बटा 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः 2 + 3√2 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इत सिद्धम। तो आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो प्रश्नावली 1 का लास्ट क्वेश्चन है। आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। तो परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 22/7 क्या है, 22/7 p/q के रूप में लिखा है। तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद 3.14 क्या है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद अंडर कितना है, 0.9, एक ऐसी संख्या है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। अगर यहाँ पे 0.09 दे रखा होता तब इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता था, यानी कि √0.09, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.3 आ जाएगा, तब एक ऐसी संख्या होती है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं है दशमलव के बाद, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्नावली यहीं पे समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये पूरा सेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगली प्रश्नावली, जो लास्ट प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली 1F। तो आप इतना पीछे वाला सारा पॉइंट रिवीजन करके आना। अब हम मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।